हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यूब्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्यूब की बात करें अगर, तो क्यूब और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें बोला फोर, फोर का क्यूब हमें फाइंड करना है। क्यूब का मतलब होता है सिंपली 4 की पावर 3। तो 4 को भी हम 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इस तरह से हम लोग क्यूब कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूब फाइंड करना वेरी सिंपल है। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट कैसे सॉल्व किया जाता है। क्यूब रूट, तो स्टूडेंट समझते हैं क्यूब रूट क्या होते हैं। क्यूब रूट में अगर आपको इस तरह से 8 की पावर, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, 8 की पावर आपको 1/3 गिवन है, तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इधर पर हम 3 लिख देते हैं। तो आप चाहे ऐसे लिखें 8 की पावर 1/3 या क्यूब रूट 8, इसी को क्यूब रूट बोला जाता है। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर सेम ही होगा। जैसे अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम 8 को 2 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 2 द पावर 3 एंड 1/3। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 2 द 4 2 द 8, और ये 1/3 हमारा ब्रैकेट के बाद है। अच्छा, और अगर इसे हम कैलकुलेट करें क्यूब रूट 8 को, तो 8 का हमें प्राइम फैक्टर लेना होगा। 2 2 4 द 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2। अभी आप लोग ध्यान से सुनिए। तो अब जब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर में हमने 3 × 1/3 लिखा। अब इस 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि क्यूब रूट स्क्वायर रूट में हम 2 2 के पेयर बनाते हैं, इसमें हम ग्रुपिंग 3 नंबर्स की करेंगे, यानी 3 का पेयर आपने बाहर निकाल देना है। तो 2, और यहाँ पर क्या बचा? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 ही होता है। और यहाँ पर भी 2। तो इसे हम बोल सकते हैं 2 की पावर 1 बोल देते हैं, या सिंपली हम 2 बोल देते हैं, बात बराबर है। तो इस तरह से 8 की पावर 1/3 बोले या क्यूब रूट 8 हम बोले, तो सेम ही चीज होती है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम स्क्वायर रूट 2 मेथड से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो उसी तरह से क्यूब रूट भी हमारा 2 मेथड से होता है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज की वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे क्यूब रूट को, और मेरे अपकमिंग वीडियो में क्यूब रूट को मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट के करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 64 का अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप साइड में प्राइम फैक्टर करेंगे 64 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हमने स्क्वायर रूट में किया था, आप लोग को वैसे ही करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर से ही चलना है पहले। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा, 2 6 जा 12, एंड 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इस तरह से हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आपको फाइंड करना है, उसके बाद में सुनिए। तो स्टूडेंट्स, क्यूब रूट हमें इस तरह से गिवन होता है क्वेश्चन में। तो देखिए आप इसे किस तरह से हम लिखेंगे, हम ये वो आप देख लीजिए। 64 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं, इन्हें हम इस रूट के अंदर, जो क्यूब रूट है, इसके अंदर लिख देंगे। तो इस तरह से आपको क्यूब रूट के अंदर जो भी 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं उसे आपने लिखना है। उसके बाद अब आप ध्यान से सुनिए, आपको 3 3 का ग्रुपिंग करना है इसमें। स्क्वायर रूट में हम 2 2 के ग्रुपिंग करते थे, पर हम क्यूब रूट में 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे। मींस जो भी नंबर 3 टाइम्स आया है वो क्यूब रूट से आप बाहर लिख देंगे उसे। तो 2 इस ग्रुप से आया और 2 इस वाले ग्रुप से भी आ जाएगा। तो मींस 2 2 जा 4,
तो हम इस तरह से बोल सकते हैं 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। तो इसे हम लिखेंगे, आप लोग को ऐसे लिख देना है इसे, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कुछ और क्वेश्चन भी हम देखते हैं। 1 5 6 2 5, इसका क्यूब रूट हम फाइंड करते हैं। देखिए, इसका भी इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे पहले। 1 5 6 2 5। तो अब इसमें देखिए, आप, मैंने आपको स्क्वायर रूट में बताया था, अगर लास्ट में हमें 5 गिवन होता है नंबर, तो हम इसे फिर 2 से नहीं ट्राई करेंगे, 2 से ये जो है डिवाइड नहीं होगा, तो हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। देन फिर चले हम, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा, 5 5 जा 25। देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन 5 5 5 जा 25। देन 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5। तो इस तरह से हमारा सिंपली इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो अब क्या करना है, आपने क्यूब रूट के अंदर लिख देते हैं ना। तो अब देखिए, इसमें ग्रुपिंग करेंगे 3 3 नंबर्स की। तो 3 मीन्स 2 ग्रुप बने हमारे 3 3 नंबर्स के। तो इस ग्रुप में से एक 5 रूट से बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट से, और एक इसमें से 5, तो 5 5 जा 25। तो 25 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। डेसिमल वैल्यू का हमें क्यूब रूट फाइंड करना होता है, तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम देखते हैं। तो डेसिमल में आपको जो क्वेश्चन अगर दिया है, अगर हमें ये क्वेश्चन गिवन है डेसिमल वैल्यू में, तो इसका क्यूब रूट कैसे करते हैं, अब आप लोग देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट इस तरह से आपको गिवन होगा। तो क्या करेंगे आप लोग नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे 0.001331 इस तरह से लिखेंगे। देन आपको इसका डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल हमने रिमूव किया यहाँ से, तो नीचे 1 आ जाएगा, और इसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से सबसे पहले आपको इसे डेसिमल वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है। देन उसके बाद देखिए आप लोग, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग, अब जब हमने यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दिया, तो हमारा बचा है 1331 क्यूब रूट के अंदर। तो हम लिखेंगे, अब 0 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, आपको पता है, अगर डेसिमल रिमूव हो गया तो 1331 अपॉन, इस तरह से ये हमारा क्यूब रूट के अंदर हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। देन उसके बाद अब क्या करना है, अब सिंपली आप क्या करेंगे, 1331 का क्यूब रूट आप अलग से फाइंड कर देंगे, और ये जो आपको वैल्यू आ रखी है ये, इसका भी हम क्यूब रूट अलग से फाइंड कर देंगे। तो स्टूडेंट फाइंड करते हैं 1331 का क्यूब रूट क्या होता है। 1331, तो देखिए, अगर इसमें हमें 1 गिवन है, तो लास्ट में 1, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसे 3 से एक बार ट्राई करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 43, 3 3 4 जा 12, 13, 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से आपको ट्राई करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इसे हम आगे चलते हैं, फिर 7 से आप ट्राई करेंगे, 7 जा 7, 5। तो जब आप ऐसे ट्राई करेंगे, तो फिर उसके बाद में 9, फिर 11, तो 11 से इसे हम ट्राई करते हैं। 11 1 जा 11, यहाँ से आपका रिमाइंडर बचा 2, 11 2 जा 22, फिर आपका यहाँ से आया रिमाइंडर 1, 11 1 जा 11। तो इस तरह से आप ट्राई करेंगे, तो 11 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने किया
11 1 जा 11, 11 1 जा 11, देन 11 1 जा 11। तो इस तरह से ये 11 का ही, ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट 11 ही है, तो आप थोड़ा सा इसे माइंड में भी रखेंगे। तो इसे अब करते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट हम इसका भी क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर इस तरह बहुत बड़ी डिजिट है तो 1 के आगे अगर आपको जीरोस दे रखें तो 1, तो आपने क्या करना है, इसका बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक से ये हमारा बहुत सिंपली सॉल्व हो जाता है। तो उसे आप लोग देखिए। जैसा कि हमें पता है 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का क्यूब रूट हमारा 1 होता है, तो इससे जो है 1 का क्यूब रूट आप 1 लिख देंगे। देन जो ये 3 का 0 का जो 3 का पेयर बना है, इसमें से आप एक 0 लिखेंगे, और ये जो 3 का दूसरा ग्रुप बना है, इसमें से भी एक 0 लिखेंगे। मीन्स जो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 100। तो इस तरह से आप इसे सिंपली भी कर सकते हैं। अगर हम इसे पूरा डिवाइड प्राइम फैक्टर करके करते हैं तो काफी लेंथी हो जाता, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप इस तरह से सिंपली इसे कर देंगे। तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है। इस 3 के ग्रुप में से हमने एक 0 निकाला, इस वाले ग्रुप में से हमने एक 0 और निकाला, तो 100 हो गया ये। तो अब इसे हम लिखते हैं 1331 का हमारा जो आया है क्यूब रूट 11 इंटू 11 इंटू 11, और ये आया है हमारा 100, 100 इंटू 100 इंटू 100। इसके बाद आप लोग देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो अब जैसे 11 यहाँ पर हमारा 3 का ग्रुप बन चुका है, तो क्यूब रूट से बाहर हो जाएगा 11 अपॉन, और 100 का भी जो है 3 का ग्रुप बन चुका है, तो इसमें से भी हमारा 100 क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। मीन्स अब अगर इसे हम लिखें, अब आपको पता ही है 100 में 2 0 है, तो 2 डिजिट बैक डेसिमल हमारा लग जाता है, तो 0.11। तो जो ये नंबर होगा, जो हमें नंबर गिवन था क्यूब रूट के लिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.11। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरह से आप डेसिमल वैल्यूज का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जो फ्रैक्शन में है। तो देखिए अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन होता है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। तो देखिए आप 64 अगर आपको फ्रैक्शन में गिवन है, तो 64 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस तरह से हम 125 का लेंगे, 125। तो 125 को अगर हम करते हैं तो 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5। तो इस तरह से सिंपली ये क्वेश्चन हो जाएगा। 64 का प्राइम फैक्टर हमारे आए थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसी तरह से 125 का हमारा जो प्राइम फैक्टर आया है वो है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम क्या करेंगे, फिर वही ग्रुपिंग करेंगे हम 3 3 नंबर्स की। तो इस 2 का ग्रुप में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 के ग्रुप में से एक 2 बाहर आ जाएगा अपॉन, और इस 5 के ग्रुप में से एक 5 बाहर आ जाएगा। मीन्स 2 2 4 अपॉन 5। तो इस तरह से इसका आंसर, इसका क्यूब रूट 4/5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आज का ये टॉपिक जो हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट है वो अच्छे से समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।